हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं यूट्यूब चैनल एपी एग्री स्टडी पे आपका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो ये यूपी कैटेट एग्ज़ाम होता है और बीएचयू का एग्ज़ाम होता है, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस का और आईसीआर का। इसमें मेनली सिलेबस क्या होता है, जो कैटेट में एग्रीकल्चर वालों, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो उनके लिए क्या सिलेबस है, जो बायो के हैं उनके लिए क्या है, मैथ के लिए क्या है, और बेसिकली जो बीएचयू का है उनके लिए सिलेबस क्या होना चाहिए, उनको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से सिलेबस से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं आज दोस्तों आपको ये बताऊंगा सिलेबस के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आपको हम पहले बताएंगे जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो एग्ज़ाम होता है बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब तो एनटीए कराती है, पहले बीएचयू खुद प्रोवाइड कराता था। उसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, 12th आपका एग्रीकल्चर है, तो आप पहले आपको जो ये मेंटल एबिलिटी है ये अटेंड करना होता है, और ये केमिस्ट्री, ये दोनों कंपलसरी होते हैं। दोनों 25-25 क्वेश्चन होते हैं। जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 75 मार्क्स के हो जाते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर 12th में लिए हैं तो आपको एग्रीकल्चर अटेंड करना है। अगर आप बायो से हैं तो बायोटनी और ये बॉटनी जूलॉजी अटेंड करना है। अगर आप मैथ से हैं तो आप बेसिकली आप फिजिक्स और मैथ अटेंड करेंगे। तो इसी प्रकार आपको टोटल 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और उसमें से आपको जो हाईएस्ट मार्क्स होता है इसका 450 होता है। इसका मेनली कट ऑफ तो जाता है लगभग 250 के आसपास, जो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। अब अगर ओल्ड कट ऑफ देखा जाए तो इस पर तो इस बार शायद 210 के आसपास था। अब ये है हमारा बीएचयू का, जो बीएचयू यूईटी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम पैटर्न 2020 का है। अभी इसका जो एग्ज़ाम का टाइम होता है वो 2 घंटे के लिए होता है, और रही बात जो बीएचयू का एग्ज़ाम डेट आने वाला है, वो मई के 3rd वीक तक चांस है एग्ज़ाम डेट। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का भी नोटिफिकेशन आपको सुन दिखाई दे रहा है, आने वाला है। तो इसकी वजह से हम आपको बताएंगे, जब डेट आएगी तो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और रही बात, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताऊंगा जो यूपी कैटेट का सिलेबस होता है उसके बारे में। तो उसमें जो यूपी कैटेट का एग्ज़ाम होगा 2022 में, इसमें एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होता है, एक पेपर होता है इसका, और इसमें टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 600 मार्क्स के क्वेश्चन जो पेपर होता है। एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन आप देख ही रहे हैं, 3 घंटे का है, और एग्ज़ाम लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ये है एग्ज़ाम का पैटर्न जो आपको यूपी कैटेट में होता है। अगर अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा सिलेबस है इसका, कौन सा सब्जेक्ट हमको चूज़ करना चाहिए, क्या हमें कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। इसमें तो बेसिकली 3 ग्रुप होते हैं। एक हमारा होता है एक पीसीबी ग्रुप, पीसीएम और पीएजी। जो पीएजी होता है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, और जो पीसीएम होता है ये मैथ वालों के लिए होता है, और पीसीबी जो होता है वो बायो के लिए होता है, और एक पीएचएस होता है, ये एक पीएचएस होता है। और यूपी कैटेट पीएचएस ग्रुप जो होता है ये बीएससी होम साइंस, जो जैसे कम्युनिटी साइंस आप 12th के बाद पढ़ना चाहते हैं तो यूपी कैटेट एग्ज़ाम के थ्रू आप उसमें ले सकते हैं एडमिशन। इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे सीएसए में है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा आपको, उसके बाद बांदा में भी मिल सकता है, मेरठ में भी है, और हमारा आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में भी इसके सीटें हैं। तो हम आगे देखते हैं जो हमारा सिलेबस होता है। पहले हम देखेंगे
पीसीबी वालों के लिए। जो पीसीबी का होता है मेनली उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि जो पीसीबी वाले मेनली बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। पर जो एक जनरल स्टडी भी होते हैं, ये मतलब जो जनरल स्टडी होता है ये कंपलसरी होता है सभी के लिए। ये 20 क्वेश्चन इसके होते हैं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होते हैं, और ये मेनली एनसीईआरटी से होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें एनसीईआरटी होना चाहिए। और ये टोटल आप नंबर देख रहे हैं 60 मार्क्स के जनरल स्टडीज़ होते हैं, और फिजिक्स हमारा 150 मार्क्स के होते हैं, केमिस्ट्री 150 मार्क्स का है, और बायोलॉजी ये 240 मार्क्स। टोटल मिला के जो हमारा क्वेश्चन नंबर हो टोटल 20 हो जाता है। और हमारे जो टोटल नंबर है इसमें ये 6 मतलब 600, इसमें अच्छे खासे कट ऑफ जाते हैं। और अब देखेंगे हमारा पीसीएम जो ग्रुप होता है, पीसीएम बेसिकली मैथ के लिए होता है। और हम उसके आगे देखेंगे पीसीएम में जनरल स्टडी आपको पता है ये कंपलसरी है, सबको करना है। इसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और मैथ। फिजिक्स को भी अटेंड करना है आपको, केमिस्ट्री भी अटेंड करना है, और आपको इसमें जैसे बायो वालों में 80 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते थे, इसमें इसी प्रकार इसमें मैथ वालों के लिए आपको 80 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, और वो आपको अटेंड ही करने होंगे क्योंकि आप मैथ ग्रुप के हैं। और नेक्स्ट हमारा रहा हमारा पीएजी ग्रुप। पीएजी मतलब एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले जो 12th एग्रीकल्चर से पढ़े हैं वो, उनके लिए पहले जनरल स्टडी 20 क्वेश्चन होते हैं, और एग्रीकल्चर फिजिक्स जो आप 11th में पढ़ते हैं वो फिजिक्स होगा, और 12th में जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं एग्रीकल्चर का वो केमिस्ट्री होगा, और एग्रीकल्चर जूलॉजी जो 12th में पढ़ते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर बॉटनी जो आप 11th में पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी जो 11th और 12th दोनों में पढ़ती है वो है, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है जो आप 12th में पढ़ते हो, हॉर्टिकल्चर भी आप 12th में पढ़ते हो, इसके बाद आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो जो इंजीनियरिंग बेसिकली 11th में ही पढ़ा जाता है, और आप स्टैटिक्स भी पढ़ते हो 11th में। टोटल ये मिला के हमारे कितने हो गए 200 क्वेश्चन हो गए, और इसके मार्क्स 600 हो गए, और ये होता है हमारा टोटल। इसमें आपको जनरल स्टडी में आपको पूरा जो हिस्ट्री है इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना रहेगा, और उसके जो संविधान से रिलेटेड है वो, और नव भारत, आधुनिक भारत जो रिलेटेड है हिस्ट्री से, और जो जनरल स्टडी में आ जाएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। ऑल अबाउट देखा जाए ओवरऑल तो पूरा सिलेबस जो 11th और 12th आप पढ़ते हैं उसके ऊपर आप डिपेंड मत रहिएगा। ये होता है कि मेनली जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी नहीं होता, ये बॉटनी, ये चारों ये एग्रीकल्चर से भी इसमें दिया गया है, पर बेसिकली ये पूछे जाते हैं ना तो एनसीईआरटी स्ट्रीम से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स जो होता है उससे पूछ लिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका इसका सिलेबस, आपको इसका टोटल। और पीएसए स्ट्रीम जो होम साइंस वाली ज़्यादा इसमें गर्ल्स होती हैं, इसमें उनके लिए भी यही होता है। जनरल स्टडी होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, साइकोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, और जियोग्राफी, होम साइंस, टोटल इनके भी यही सेम कंडीशन इसके ये होते हैं। इसके बाद ये रहा आपका, इसका एग्ज़ाम मई में कराया जाता है, पर ये जो कोरोना काल चल रहा है इसकी वजह से लेट भी हो सकता है। अगली बार तो जून में हुआ था, इस बार देखते हैं। अभी फॉर्म वगैरह आने वाला है, मार्च तक फॉर्म आ जाता है इसका। अब मैं बताऊंगा आपको जो आईसीआर का एग्ज़ाम होता है, आईसीआर में उसमें आप AIEE यूजी 2022 एग्ज़ाम पैटर्न जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो एग्ज़ाम होता है टाइम, इसमें टोटल हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 150 होते हैं, उसमें से आपको 50, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको 50 क्वेश्चन तुम आपका एग्रीकल्चर से रहेगा, 50 बायो से रहेगा, और 50 केमिस्ट्री से। ये फिर आप 50 फिजिक्स ले सकते हैं, वो भी रहेगा। उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा PCA, PAG, ABC ग्रुप। अगर आपको ये चूज़ करना हो तो आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग, जैसे आप देखिए स्ट्रीम में PCM, इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये बेसिकली मैथ वालों के लिए होता है। इसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं, और
टोटल 150 क्वेश्चन हो गए और 600 मार्क्स के होते हैं। और दूसरा पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बेसिकली ये बायो वाले के लिए होता है, जो आप ये रूल्स फॉलो होता है आईसीआर में। और तीसरा पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ये जो थर्ड स्ट्रीम दिख रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब आप कहेंगे एबीसी नहीं दिख रहा है, एबीसी में आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये तीन सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका मिलता है। आप तीनों इसमें ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जहाँ फिजिक्स दिख रहा है वहाँ पे जहाँ पे आपको बायोलॉजी रहेगा, और बायोलॉजी आप एनसीईआरटी रहेगा। फिजिक्स इसमें जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री होता है टोटल एनसीईआरटी होता है, और जो एग्रीकल्चर भी होता है वो भी टॉप लेवल का होता है। आईसीआर का एग्ज़ाम एनटीए के थ्रू होता है, जो आपको इसका अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएगा तो उसको आपको बता दिया जाएगा। जो इसका फॉर्म है लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आने की संभावना है। और इसका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे होता है, आप ऑनलाइन फॉर्म भी दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम मई जून तक होता है, जिस हिसाब से ये चल रहा है सेशन। इतना आप समझ लिए कि जो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएचयू एंट्रेंस का हो, चाहे आप आईसीआर का हो, चाहे यूपी कैटेट, इसमें आपको केमिस्ट्री फिजिक्स जो आप पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी लेवल का ही होना चाहिए। मतलब उस पर लिखा ही गया है कि आप 12th एग्रीकल्चर का पढ़ें, बट हमने एग्ज़ाम दिया है, हमको पता है। और हमारे जो काफ़ी दोस्त लोग अगली बार एग्ज़ाम दिए थे उनको पता है कि वो उनके अनुभव से, अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पुटअप किए जाते हैं। सो आप नॉर्मल के चक्कर में ना पढ़ें और आप एनसीईआरटी पे फोकस करना। और अगर आप कैटेट के लिए हो तो आप 12th 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं अच्छे से पढ़ेगा। और जो आपका बीएचयू है उसके लिए आप थोड़ा मेंटल एबिलिटी जो जनरल स्टडीज़ का है उसका, इसमें रीजनिंग वगैरह और मैथ के क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। और आईसीआर का तो मैंने आपको बता ही दिया। ये रहा इस वीडियो में, मैंने आपको जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जो हमको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम या गलत मैंने बताया तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे वीडियो, अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, हमारे जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स टू ऑल।